ये सिर्फ एक चुनाव नहीं, ये सत्ता का सबसे बड़ा शतरंज है। पश्चिम बंगाल में अगर ना बीजेपी को बहुमत मिला ना टीएमसी को, तो सवाल है राजा कौन बनेगा नहीं, राजा बनाएगा कौन। क्या 10-20 सीटों वाले खिलाड़ी पूरे राज्य की सत्ता का गेम बदल देंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ममता बनर्जी फिर वापसी करेंगी या नरेंद्र मोदी की पार्टी पहली बार बंगाल में इतिहास लिखेगी? रुकिए, क्योंकि आगे जो खुलासा होगा वो आपको चौंका देगा। एक तरफ है ममता बनर्जी, जिन्होंने पिछले कई सालों से बंगाल की सत्ता संभाली है। दूसरी तरफ बीजेपी, जो इस बार मिशन बंगाल लेकर उतरी है। लेकिन अगर दोनों 140-145 सीटों पर अटक जाएं, तो बहुमत का जादुई आंकड़ा 147 दूर रह जाएगा। और यहीं से एंट्री होती है किंग मेकर की। 3 महीने। पॉइंट 5, कांग्रेस प्लस लेफ्ट इक्वल्स गेम चेंजर। अब बात करते हैं उस ब्लॉक की जिसे कई लोग कमजोर समझते हैं, लेकिन असली खेल में वही सबसे ताकतवर हो सकता है। पॉइंट इक्वल्स कांग्रेस प्लस लेफ्ट। अगर ये मिलकर 15 से 25 सीटें ले आते हैं, तो ये तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन बड़ा सवाल, क्या ये बीजेपी को सपोर्ट करेंगे? जवाब लगभग नामुमकिन। तो क्या ये टीएमसी के साथ जाएंगे? राजनीति में कभी ना जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन इतिहास कहता है यही सबसे बड़ा चांस है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प खिलाड़ियों पर, निर्दलीय विधायक। इनकी संख्या भले 3-5 हो, लेकिन हंग असेंबली में यही गेम चेंजर बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी पार्टी से बंधे नहीं होते, ये सीधा डील करते हैं। मंत्री पद, फंड, पावर, और यहीं से शुरू होता है पॉलिटिकल ट्रेडिंग का असली खेल। याद रखिए, कम सीट इज इक्वल टू ज्यादा ताकत हंग असेंबली में। दुनिया के अब बात उन छोटी पार्टियों की जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जैसे इंडियन सेक्युलर फ्रंट, गोरखा बेल्ट की पार्टियां। अगर इनके पास 2-4 सीटें भी हैं, तो ये पूरी सरकार का संतुलन बदल सकती हैं। एक तरफ जाए सरकार बनती है, दूसरी तरफ जाए सरकार गिरती है। यानी ये हैं हिडन किंग मेकर्स। अब सोचिए, अगर कोई भी पार्टी बहुमत साबित नहीं कर पाती तो क्या होगा? राष्ट्रपति शासन, यानी केंद्र सरकार सीधे राज्य संभालेगी। लेकिन ये अंतिम विकल्प होता है, क्योंकि हर पार्टी चाहेगी किसी भी तरह सरकार बना ली जाए। 14.5 से 15.00 सिनेरियो ब्रेकडाउन, फास्ट पेस्ड। चलिए जल्दी 3 बड़े सिनेरियो समझते हैं। सिनेरियो 1, टीएमसी प्लस कांग्रेस प्लस लेफ्ट, ममता बनर्जी फिर सीएम। सिनेरियो 2, बीजेपी प्लस इंडिपेंडेंस प्लस रीजनल, पहली बार बीजेपी सरकार। सिनेरियो 3, कोई नंबर नहीं जुटा पाया, राष्ट्रपति शासन। लेकिन सबसे खतरनाक सिनेरियो है हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप, रातों रात विधायक बदलना, और यही बनाता है इस चुनाव को सबसे अनप्रेडिक्टेबल। तो आखिर किंग मेकर कौन? कोई एक चेहरा नहीं, बल्कि छोटे छोटे खिलाड़ी, 5 विधायक, 10 विधायक और पूरा राज्य उनके हाथ में। यानी असली ताकत जनता के वोट से नहीं, बाद की रणनीति से तय होगी। आप क्या सोचते हैं, क्या ममता बनर्जी फिर वापसी करेंगी, या फिर बीजेपी इतिहास रचेगी, या फिर कोई तीसरा खेल होगा? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये डीप एनालिसिस पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ खबर नहीं, खबर के पीछे की सच्चाई दिखाई जाती है। पश्चिम बंगाल से एग्जिट पोल्स ने एक बार फिर सियासी हलचल तेज कर दी है, और तस्वीर इस बार पूरी तरह टकराव वाली बनती दिख रही है। 2 बड़े एग्जिट पोल्स बीजेपी की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं, जबकि एक पोल टीएमसी को स्पष्ट बढ़त दे रहा है। मैटराइज के अनुसार पश्चिम बंगाल में बीजेपी 148 का जादुई आंकड़ा पार कर सकती है। इसके मुताबिक बीजेपी को 146 से 161 सीटें, जबकि टीएमसी को 125 से 140 सीटें मिल सकती हैं। वहीं चाणक्य स्ट्रैटेजीज का अनुमान और भी मजबूत बीजेपी पक्ष में जाता है, जहां बीजेपी को 150 से 160 सीटें और टीएमसी को 130 से 140 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। लेकिन दूसरी तरफ पीपल्स पल्स ने बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाई है। इस सर्वे में टीएमसी प्लस को बड़ी बढ़त देते हुए 178 से 189 सीटें, जबकि बीजेपी को सिर्फ 95 से 110 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। तो सवाल बड़ा है, क्या बंगाल में सत्ता परिवर्तन होगा या फिर टीएमसी अपनी पकड़ और मजबूत करेगी? असली जवाब तो वोटों की गिनती के बाद ही सामने आएगा, लेकिन फिलहाल मुकाबला बेहद कांटे का दिख रहा है। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं, ये सत्ता का सबसे बड़ा शतरंज है। पश्चिम बंगाल में अगर ना बीजेपी को बहुमत मिला ना टीएमसी को, तो सवाल है राजा कौन बनेगा नहीं, राजा बनाएगा कौन। क्या 10-20 सीटों वाले खिलाड़ी पूरे राज्य की सत्ता का गेम बदल देंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ममता बनर्जी फिर वापसी करेंगी या नरेंद्र मोदी की पार्टी पहली बार बंगाल में इतिहास लिखेगी? रुकिए, क्योंकि आगे जो खुलासा होगा वो आपको चौंका देगा। अब सोचिए, अगर कोई भी पार्टी बहुमत साबित नहीं कर पाती तो क्या होगा? राष्ट्रपति शासन, यानी केंद्र सरकार सीधे राज्य संभालेगी। लेकिन ये अंतिम विकल्प होता है,
क्योंकि हर पार्टी चाहेगी किसी भी तरह सरकार बना ली जाए। 14.5 से 15.00 सिनेरियो ब्रेकडाउन, फास्ट पेस्ड। चलिए जल्दी जल्दी 3 बड़े सिनेरियो समझते हैं। सिनेरियो 1, टीएमसी प्लस कांग्रेस प्लस लेफ्ट, ममता बनर्जी फिर सीएम। सिनेरियो 2, बीजेपी प्लस इंडिपेंडेंस प्लस रीजनल, पहली बार बीजेपी सरकार। सिनेरियो 3, कोई नंबर नहीं जुटा पाया, राष्ट्रपति शासन। लेकिन सबसे खतरनाक सिनेरियो है हॉर्स ट्रेडिंग का